दोस्तों सत श्री अकाल। आज की जो क्लिप है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। और जो बात मैं एंड में आपको कहूँगा, अगर हो सके तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए, वरना आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि आज की जो क्लिप है वो एक फ़र्स्ट रेजिडेंसी की रिजेक्शन है टवीरा से, और दूसरी रिन्यूअल की रिजेक्शन है ब्रगांजा से। और इसके अंदर वकील जो है वो एक ही है। तो इस वकील ने किस तरह से अपील डाली है और क्या कुछ किया है, मतलब कहने का ये है कि सिर्फ टाइम ही वेस्ट किया उसने। पर ये वीडियो उसके रिगार्डिंग नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, हो सके तो आप ज़रूर हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसको फॉलो अप करिए। सेम नाम से है, द ब्लू रॉइन पुर्तगाल, जिस नाम से टिकटॉक अकाउंट है। वहाँ पर आप लोग को दो फ़ायदे हैं। पहला कि मैं कौन से दिन कौन सी सेफ में या कोर्ट में अवेलेबल हूँ, मैं उसका स्टेटस अपडेट करता हूँ। प्लस अगर आप हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना मैसेज ड्रॉप करिए, तो मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो आपको कॉल बैक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट रेजिडेंसी की रिजेक्शन है, उसका रीज़न ये था कि सेफ ने कहा कि भाई आपने जिस कंपनी से टैक्स डाले हैं, जो शो हो रही है आपके रिकॉर्ड में, वो कंपनी बहुत पहले क्लोज़ हो चुकी है, यानी बंद हो गई है। तो जो वकील है उसने पुर्तगाल लिस्बन का बड़ा फेमस वकील है। हमारे लोग हमें बताते हैं कि लोग सुबह ही 7-8 बजे जाकर के लाइनों में खड़े हो जाते हैं कि उसका टोकन मिल जाए। तो उस वकील ने अपील डाली है। यहाँ दो चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहली तो ये है कि उसने जो अपील डाली है वो 2 पैराग्राफ की अपील है, जिसके अंदर पहली चीज़ उसने ये लिखी है कि भाई मेरे पास ये बंदा आया था, क्लाइंट आया था, और इसने अब तक 18, 20, 22 टैक्स भर दिए हैं। इसे नहीं पता था कि कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। इसने काम किया है, आप इसको कार्ड दें। दोस्तों, अब जो सेफ ने रिजेक्शन लेटर में कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं बोला। तो जब सेफ ये कह रही है कि भाई हमारी जो आपका जो क्लाइंट है, एप्लीकेंट है, उसने उस कंपनी में काम शो किया है जो बहुत पहले बंद हो चुकी है। वकील कह रहा है कि जी कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। तो इसका मतलब ये है कि वकील ने या तो लेटर ध्यान से पढ़ा नहीं है या उसने परवाह नहीं करी है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, उसने एक फ़िक्स ईमेल बनाई हुई है 2 पैराग्राफ वाली, जिसमें वो खाली रिजेक्शन के लिए, जिसमें वो सिर्फ नाम, पासपोर्ट नंबर, वो चीज़ें बदलता है और वही भेजे जा रहा है सबको। अब दोस्तों, सेफ जो बात कह कर के रिजेक्ट कर रही है, हमको उसके काउंटर में आंसर चाहिए। सेफ ने कंपनी बंद बोला है, तो वो कंपनी बंद नहीं है, वो काम कर रही है, हमारे बकायदा वहाँ पे लोग जा रहे हैं। ये बनती है अपील, ना कि ये कि भी हमारा बंदा तो काम कर रहा था, कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी तो उसमें हमारा क्या कसूर है, आप टैक्स उसने भरे हैं। तो दोस्तों, ये अपील कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि सेफ जो कह रही है उसका जवाब तो हमने दिया ही नहीं है। तो दोस्तों, अब दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ है कि हमारे भाई के फिंगर हुए हैं रिन्यूअल के, काफ़ी मेरे ख्याल अप्रैल मई में। उसके अंदर फिंगर वाले दिन ही सेफ ने फालता उनको हाथ में थमा दिया, और एक तरह का रिजेक्शन लेटर ही है कि आप हमें मार्च 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक आपने एक भी टैक्स नहीं भरा, उसका रीज़न पकड़ाइए। तो हमारा भाई इसी वकील के पास गया और इसने दोस्तों ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, मैं अपील कर दूंगा, मैं ईमेल भेज दूंगा, मैं अपना प्रूफ अटैच कर दूंगा, तुम जाओ और पैसे वैसे ले लिए, जो भी है ठीक है। अब दोस्तों, जिसको ये फालता मिला है वो खुद कह रहा है कि मेरे पास कोई प्रूफ मौजूद ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता। तो इस वकील के पास प्रूफ कहाँ से आ गया, ये कहाँ से दे रहा है प्रूफ? तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को भी 7-8 महीने हो चुके हैं। तो इसका मतलब इसने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है ही नहीं। जिसको ये फालता मिला है वो खुद कह रहा है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो वकील के पास प्रूफ कहाँ से आ सकते हैं, राइट? तो दोस्तों, सेम वकील है, दो सिचुएशंस हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है ऐसा, और पता नहीं इसने काफ़ी कुछ किया होगा, और मेरे पास काफ़ी हमारे भाई आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बोला है, और आप भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई अगर हो सके आप लोग अपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखा करें। फिंगर्स के टाइम पर अगर आपको कोई फालता या नोटिस मिला है, या बाद में सेफ की तरफ से कोई ईमेल या नोटिस रिसीव हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है, सेफ हमको क्या बोल रही है, सेफ हमसे क्या पूछ रही है, क्या मांग रही है,
और हमें कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है या हमें करना क्या है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। सारी बात अगर आप वकीलों पर ही छोड़ देंगे और हमें कुछ पता ही नहीं है तो ये आप कभी भी नहीं पहुंचोगे। अब इस वकील ने अपील 4 पेजों का जो नोटिस है उसकी 2 पैराग्राफ में अपील करी है, वो भी ईमेल के थ्रू, जो वो खोल के भी नहीं देखेंगे, तो कहाँ से एक्सेप्ट होगी। और जो सैफ बोल रही है वो तो उसने भेजा ही नहीं है, हमारे पास उसका कोई सबूत ही नहीं है जो सैफ बोल रही है, तो अपील कहाँ से एक्सेप्ट होगी, नहीं हो सकती, वो खाली टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए दोस्तों मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि अगर आपको सैफ से कोई भी नोटिस या चिट्ठी पत्र रिसीव हो रहा है उसके बारे में तुरंत अपने वकील को पूछें। अगर आपने को फिंगर्स के टाइम पे किया था या बाद में आप जिसको भी हायर करना चाहते हैं उसका 15-20 मिनट ले और उससे समझें कि भाई इस नोटिस में लिखा क्या है और मुझे करना क्या है। अगर आपको नोटिस मिला लीगल एंट्री का और आप वकील कहता है कि भी 4 टैक्स जमा करवा दो, उन्होंने टाइम दिया होगा 10 दिन का, तो 4 टैक्स जमा करवाने के लिए तो 4 महीने का टाइम है, तो 4 महीने कवर करते करते वो 10 दिन में हम कैसे उस चीज़ को कवर करेंगे, वो तो कवर ही नहीं होगा। और अगर आपका वकील कहता है कि चलो पिछले मुझे 4 टैक्स जमा करवा दो और मैं कार्ड ले लूँगा, तो भाई 4 टैक्स तो हम ऑलरेडी उनको दिखा चुके हैं, सब कुछ तो उनके सामने है, तो फिर ये फालता कैसे क्लियर होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखा करें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग प्रॉब्लम में फंसेंगे और इसका नुकसान सिर्फ आपको अकेले को होगा और किसी का भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों।